यह कहानी गांव के एक पुरानी हवेली की है जो बहुत सालों से बंद पड़ी है। गांव वालों का मानना है हर अमावस्या की रात को उस हवेली से रोने और चिल्लाने की आवाज आती है और गांव में कुछ ना कुछ होता जरूर है। और जो इस हवेली के मालिक हैं, उन्होंने अपनी हवेली किसी और परिवार को भेज दी थी। विक्रम जिसे ने वह हवेली खरीद ली है अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए, अपनी पत्नी पूनम और बेटा विजय को लेकर गर्मियों की छुट्टियों में उस हवेली में रहने जाते हैं। सुनो पूनम, तुम पैकिंग कर लो। हम थोड़े दिन के लिए जो हमने हवेली खरीदी है वहां जा रहे हैं। बाकी की छुट्टियां वहीं बताएंगे अब हम। ठीक है, लेकिन उस हवेली में इंटरनेट तो होगा ना? आपको तो पता है मैं अपने सीरियल एक भी दिन नहीं छोड़ती। अरे वहां टीवी लगा है। तब ठीक है। अगले दिन पूनम, विक्रम और उनका बेटा विजय हवेली की ओर निकल जाते हैं। मैं किसी से रास्ता पूछ लेता हूँ। बहुत टाइम पहले हवेली देखने आया था। रास्ता याद जैसा नहीं आ रहा है। भगवान, आप रास्ता कैसे भूल सकते हो? आपकी भूलने की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आजकल। कहीं आप विजय और मुझे भी ना भूल जाओ। अरे तुम्हारी जैसी बीवी भूलने थोड़ी देगी मुझे। एक काम करता हूँ, उनसे रास्ता पूछो। भाई साहब सुनिए। जी बताइए। इस गांव में जो एक पुरानी हवेली है वह यहाँ से कितनी दूर है? लेकिन आपको वहां जाना क्यों है? असल में हमने वह हवेली खरीद ली है। वह हवेली यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है। आप लोग बस यहाँ से आगे जाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। विक्रम लोग हवेली पहुंच जाते हैं। यह हवेली कुछ ज्यादा ही पुरानी नहीं है और डरावनी भी। हाँ है तो, लेकिन ये हमें सस्ते में मिल रही थी तो लेना बनता था। चलो अब अंदर चलते हैं। सुनिए जी, एक काम करते हैं। हम ये हवेली की देखभाल के लिए इस गांव के एक आदमी को रख लेते हैं और वह साफ सफाई भी कर देगा। हाँ, यह सही कहा तुमने। जब भी हम आएंगे यहाँ तो कम से कम साफ तो मिलेगा ये हवेली। मैं एक काम करता हूँ, तुम कमरे में आराम करो। मैं गांव के लोगों से पूछ कर आता हूँ, कोई आदमी मिल जाए तो। ठीक है। विक्रम को एक चाय की टपरी दिखाई देती है तो वह वहां चले जाता है पूछने। जी नमस्ते, हम यहाँ नए आए हैं। पास ही में जो हवेली है वह हमने खरीद ली है, तो उसकी देखभाल के लिए आपकी नजर में कोई आदमी होगा। आप लोग वह पुरानी बड़ी सी हवेली है उसमें रहने आए हो? जी हाँ। बेटा, तुमने वह हवेली क्यों खरीदी? मतलब? अरे बेटा, वह हवेली ठीक नहीं है। उस हवेली से अजीब आवाजें आती है। कितने लोगों ने उस हवेली के अंदर किसी का साया भी देखा है और हर अमावस्या की रात को उस हवेली में कुछ न कुछ होता रहता है। अरे आप लोग यह सब क्या बोल रहे हो? साया देखा मतलब? हमसे पहले जो हवेली के मालिक थे वह आते होंगे और गांव के लोगों ने उनका साया देखा होगा। नहीं बेटा, तुम तो अभी आए हो इस गांव में। हम तो बहुत पहले से रहते हैं। इस गांव में काम तो दूर की बात है, उस हवेली के आसपास कोई गुजरा भी नहीं है। मैं एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, क्या पता कोई मिल जाए जो इन चीजों में ना माने। देख लो बेटा, अपने मन की तसल्ली कर लो। विक्रम गांव के बहुत लोगों से पूछता है, लेकिन गांव के लोग साफ मना कर देते हैं। कुछ लोग तो उस हवेली का नाम सुनकर ही वहां से चले जाते हैं। विक्रम थक हार के वापस हवेली पहुंच जाता है। आपने तो बहुत देर लगा दी। कोई मिला आदमी? बहुत लोग मिले, लेकिन उन सब ने मना कर दिया। क्यों? उन सब का मानना है इस हवेली में आत्मा है। क्या ये हवेली में? मुझे तो इस हवेली को देखकर ही डर लग रहा था। आपने यह हवेली को लेने से पहले एक बार इन गांव वालों के लोगों से पूछना तो था कि यह हवेली ठीक है या नहीं।
पूनम, तुम भी यह अंधविश्वास में मान रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। और गांव वालों का क्या है, वह तो बोलेंगे ही। बाप रे, मुझे नहीं रहना इस हवेली में। हम कल ही घर वापस चले जाएंगे। ठीक है, हम चले जाएंगे। विक्रम और पूनम उस रात हवेली में ही रहते हैं और दूसरे दिन घर के लिए जैसे ही हवेली से निकलते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। है भगवान, अब क्या करे? मैं गांव से कोई मैकेनिक को बुलाकर आता हूँ। लेकिन जल्दी आना। माँ, मैं अंदर खेलने जा रहा हूँ। नहीं विजय, अंदर मत जाओ। है भगवान, यह लड़का मेरी कोई बात मानता क्यों नहीं है? अरे भैया, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, आप एक बार देखने चलो। हाँ भैया जी, बताइए कहाँ है गाड़ी आपकी? हवेली के पास। अरे नहीं नहीं भैया, आप भी सुबह सुबह वह हवेली के दर्शन क्यों कर रहे हो? मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे भैया जी, आप ऐसा मत करिए, प्लीज चलो, हमें आज वापस जाना है। मैकेनिक विक्रम की मजबूरी समझता है और हवेली जाने के लिए मान जाता है। विक्रम और मैकेनिक हवेली पहुंच जाते हैं। विजय कहाँ है? अंदर खेल रहा है। भैया, आप जल्दी ठीक कर दो। भैया, ऐसे तो कुछ खराब यहाँ दिख नहीं रहा है, सब ठीक ही लग रहा है। सुनिए, मैं विजय को देख कर आती हूँ। ठीक है। विजय, विजय, कहाँ हो तुम? पूनम पूरी हवेली देखती है, उसे विजय कहीं नहीं मिल रहा था। सुनिए, विजय अंदर नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया है। क्या तुमने तो बोला वह अंदर ही खेल रहा है? लेकिन अब वह यहाँ नहीं है। विक्रम और पूनम हवेली के अंदर जाते हैं, हर कमरे को दोबारा देखते हैं और दूसरी ओर मैकेनिक को हवेली से किसी की आवाज आने लगती है। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैकेनिक वह आवाज सुनकर वहां से तुरंत भाग जाता है और विक्रम और पूनम हवेली से बाहर आते हैं। विजय कहाँ चले गया है? पूनम, तुम चिंता मत करो। मुझे लगता है यह हवेली सही में डरावनी है, नहीं तो विजय आखिर घर में से कहाँ जा सकता है? विक्रम और पूनम गांव जाते हैं और वहां के सरपंच से मदद मांगते हैं और उनको सब कुछ बता देते हैं। मुझे बताइए गांव के लोगों ने कि आप लोगों ने वह हवेली खरीदी है, और आज मैं आप लोगों से बात करने आने ही वाला था कि आप लोग जितना जल्दी हो सके वह हवेली छोड़ दो। मैं तो आपसे पहले दिन ही बोल दिया था, लेकिन उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी। सरपंच जी और गांव के सभी लोगों से मैं विनती करूंगी, आप कृपया हमारी मदद करिए, हमारे बेटे को ढूंढिए। आप लोग चिंता मत करिए, गांव के मंदिर में एक पुजारी है, वह कल ही शहर से लौटे हैं। मुझे लगता है वह आपकी मदद जरूर करेंगे। आप लोग एक बार उनके पास चले जाइए। पूनम और विक्रम गांव के मंदिर में पंडित जी से मिलते हैं और उनको सब कुछ बता देते हैं। आप लोगों ने जो भी मुझे बताया उससे तो यही पता चलता है कि उस आत्मा ने आप लोगों को कुछ नहीं किया। इसका तो एक ही मतलब निकलता है, उसे आप लोग नहीं, आपका बेटा चाहिए था। लेकिन उसे हमारा बेटा क्यों चाहिए था? मैं इसलिए ही शहर गया था। अक्सर अमावस्या के दिन उस हवेली में कुछ ना कुछ होता रहता था। गांव वाले भी बहुत परेशान थे, तो मैं यहाँ जो परिवार बहुत पहले रहता था उनके बारे में पता किया और उनसे मिलने शहर गया। तभी उनके परिवार ने मुझे बताया कि उनकी एक अम्मा थी, उनको अपनी हवेली बहुत प्यारी थी। वह हर किसी से यही बोलती थी कि अगर मैं मर भी गई तो मैं यह हवेली कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता चल गया कि वह अम्मा को मुक्ति नहीं मिली है, और मुझे यह लगता है जो आने वाली अमावस्या है, उस अमावस्या के दिन वह आपके बेटे की बलि चढ़ाना चाहती है और उसके बदले में वह दोबारा जिंदा हो जाएगी और हवेली में हमेशा हमेशा के लिए रहेगी।
लेकिन पंडित जी, ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम अपने बच्चे को बचा सके। है उपाय। अम्मा के घर वालों से मैं उनकी सारी चीजें मांग आया हूं जो वह इस्तेमाल करती थी। हमें हवेली में जाकर यह सारी चीजें जला देनी होगी, तो आपके बेटे की जान बच जाएगी और वह अम्मा भी हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चले जाएंगी। कल अमावस्या है और यह काम हम रात को ही करेंगे। अगली रात पूनम, विक्रम और पंडित जी हवेली जाते हैं और पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं और वह अम्मा की सारी चीजें आग में जला देते हैं। जैसे ही सारी चीजें जलने लगती है, विजय वापस आ जाता है। हवेली अब सुरक्षित थी। गांव वाले भी अब हवेली से जब गुजरते थे तो अब डरते नहीं थे। पूनम, विक्रम और विजय उस हवेली में 1 महीना रहे और छुट्टियां बिता के वापस शहर की ओर चले गए।